राजा भी थे, उनका नाम था भारत महाराज। उनका शासन इतना सुंदर था कि समाज में किसी नागरिक को किसी प्रकार का कष्ट अनुभव नहीं करना पड़ा था। जैसे कि कुछ दिन पहले हम लोग ने राम राज्य की चर्चा की। राम राज्य के समय समाज में किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, क्योंकि जो नेता थे राजा, वो प्रजा की चिंता करते थे जैसे अपनी औलाद हो, और जो प्रजा थी उनको पूरा विश्वास था कि ये राजा हमारे पिता के समान है। तो इसी प्रकार भारत महाराज भी, उनका शासन बड़ा सुंदर था, नागरिक अत्यंत प्रसन्न थे, किसी प्रकार की कमी नहीं थी, और पूरे पृथ्वी का नाम बन गया था भारतवर्ष। आज जब हम भारतवर्ष की चर्चा करते हैं तो हमारे विचार से वही भारत, जैसे इंडिया कहते हैं अंग्रेजी में, जिसके बॉर्डर हैं आज, वो भारत कहलाता है। पर एक समय पूरे पृथ्वी का नाम था भारतवर्ष। और ऐतिहासिक किताबों को पढ़ने पर आप पढ़ते हो, एक समय बांग्लादेश, पाकिस्तान, बर्मा, इंडोनेशिया, ये सब भारत में गिना जाता था। दिन पे दिन जो भारत है वो छोटा हो गया। तो भारत महाराज के शासन के पश्चात जंगल में गए थे तपस्या के लिए, जहाँ की एक हिरण के प्रति अधिक आकर्षण हो गया, जिसके कारण उन्हें इस हिरण के रूप में जन्म ग्रहण करना पड़ा। क्योंकि भगवद गीता में कहते हैं भगवान यम यम वापी स्मरण भगवान, जहाँ हमारा मन होगा मृत्यु के समय, उस प्रकार का ध्येय हमें प्राप्त होगा। इसलिए भगवद गीता में बार बार ये कहा जाता है, मन मन भावा मद भक्तो मध्य जी मन नमस्कुरु, मन द्वारा मेरा चिंतन करो, मेरा स्मरण करो, कि मन को ठीक रूप से भगवान की सेवा में सदा लीन रहो। और इस प्रकार की योग तैयारी होनी चाहिए कि अंत्य नारायण स्मृति, मृत्यु के समय आप भगवान का स्मरण कर सको। पर क्योंकि भारत महाराज ने सेवा भी की थी, ज़्यादा देर उन्हें पशु के रूप में नहीं रहना पड़ा, और फिर उन्होंने जन्म लिया किस रूप में? जद भारत के रूप में। जद भारत के रूप में उन्होंने एक ब्राह्मण खानदान में जन्म लिया, और इनके पिता ने बहुत प्रयास किया इनको आध्यात्मिक मंत्र सुनाए, शिक्षा दें, पर उनका व्यवहार था समाज में जैसे वो गूंगे और बहरे हैं। और अंत में पिता ने सोचा बेटे में योग्यता नहीं है सीखने की, वो आत्मज्ञानी थे शुरू से। और जद भारत का इतना गहरा विश्वास था कि एक समय पिता के देहांत के पश्चात जब उनके सौतेले भाइयों ने रखा था उन्हें खेती की देखभाल के लिए, डाकुओं ने उन्हें चुरा लिए, उन्हें उठाकर ले गए दुर्गा जी के चरणों में भेंट अर्पण करने के लिए। और जद भारत चाकू था सामने, डाकू तैयार थे मारने के लिए, जद भारत लीन थे भगवान के चिंतन में। जैसे अमरीश महाराज कहते हैं, सवे मना कृष्ण पधारा बंदे। और भगवान ने अपने भक्त की ऐसी सुरक्षा की कि उसी चाकू से इन डाकुओं को काट दिया। तो दुर्गा देवी के भक्त है, कई जीवित व्यक्तियों को भी अर्पण करते हैं, पर जो मूर्ख हो या कम बुद्धि के हो। तो जद महाराज शुरू से आत्मज्ञानी थे। समाज में लोग सोचते थे ये तो गूंगा है, बहरा है, पर गूंगा और बहरा नहीं थे। और एक समय उन्हें कहा गया
राजा को पलकी, राजा जो था रघुगना जा रहे थे कपिल आश्रम में कथा सुनने के लिए। राजा की इच्छा थी कि हम थोड़े तेजी से जाए। राजा थे पर जब भी उनमें तामसिक भाव भी था, और वो अपने सेवकों को कह रहे थे जल्दी चलो। प्राचीन समय में जो राजा होते थे उन्हें पलकी में उठा कर ले जाया जाता था। उनके लिए कोई मर्सिडीज गाड़ी नहीं थी उन दिनों में, उनकी मर्सिडीज गाड़ी थी पलकी। और राजा ने कहा तेजी से चलो। तो दूसरे सेवकों ने देखा एक बड़े कद का, लंबे हाथ और मजबूत कंधे। उन्होंने सोचा ये व्यक्ति भी साथ में जुड़ जाए राजा की पलकी उठाने में तो हम तेजी से पहुंच जाएंगे, जो राजा की इच्छा है। तो उन्हें भी जोड़ दिया, पर परिणाम क्या हुआ? तेजी से जाने के बजाय पलकी धीमे जाने लगी और डामाडोल होने लगी। तो राजा ने सोचा इसका कारण ये सारे सेवक हैं। तो उन्होंने सबको डांटा, जल्दी क्यों नहीं जा रहे? पर दूसरे सेवकों ने कहा राजा ये हमारा दोष नहीं है, ये जो नया व्यक्ति हमने साथ जोड़ा है ये बहुत धीमे धीमे चल रहा है और इसके कारण आपकी पलकी धीमे जा रही है। तो राजा ने कठोर शब्दों में जज भारत को डांटा। जज भारत को कहा तुम मूर्ख हो, ताना देते हुए कहा, देखते हो पहलवान हो कमजोर। और ये आज के श्लोकों में भी वो उन्हीं को शिक्षा दे रहे हैं। आज के जज भारत जो है उन्होंने पहले तो सब सुन लिया जो रघुगना ने कहा, पर जब उन्होंने सुन लिया उसके पश्चात जज भारत ने उत्तर देना आरंभ किया। जो उनका व्यवहार कैसे था? गूंग और बहरा। गूंग और बहरे थे साधारण प्रजल्पा से बचने के लिए, पर जब प्रचार का समय आया तो जैसे आप देख रहे हो इन श्लोकों में शेर जैसे वो प्रचार कर रहे थे। ये होना चाहिए हमारा व्यवहार। भौतिक चर्चा से हमने दूर रहना है। भगवद गीता में जीव की तपस्या के विषय में कहा जाता है, जीव की एक तपस्या है सत्य का उच्चारण करना। हम जब उच्चारण करें सत्य का उच्चारण होना चाहिए, और जब भगवान का संदेश भी प्रस्तुत किया जाए तो सत्य रूप से प्रस्तुत होना चाहिए। तो ये है जीव की एक तपस्या, सत्य बोलो पर ठीक मिठास के साथ, और प्रजल्पा से बचो। तो जज भारत इन श्लोकों में राजा को उत्तर दे रहे हैं। राजा ने उन पर बहुत आरोप लगाया, तो हमारे मूर्ख जैसे हो, पर जज भारत सहते गए। पर अब जज भारत ने बोलना शुरू कर दिया। और जज भारत क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं आप मुझे डांट रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि आज आप राजा हो और मैं सेवक हूं, पर कल ये स्थिति बदल सकती है। कल मैं राजा बन सकता हूं और तुम मेरे सेवक बन सकते हो। दूसरे शब्दों में जज भारत उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। और इस श्लोक के तात्पर्य की समाप्ति में प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्या? प्रभुपाद जी कह रहे हैं पूरे विश्व के स्वामी हैं परम भगवान, और हम सब का कर्तव्य बनता है क्या कि हम भगवान की सेवा में रहें। जीवेरे स्वरूपाय कृष्ण ने, हम सबका कर्तव्य क्या है? हम भगवान के सेवक रहें।
आज आप समाज में देख रहे हो अनेक प्रकार की परेशानियां देख रहे हो, उसकी आप कल्पना भी नहीं लगा सकते। इस समय हम सब भारत में एक रूप से कैदी बने हुए हैं, नहीं कैदी बने हुए हैं, लॉकआउट है हर जगह और कैदी बने हैं। तो ये स्थिति पर हम कैसे क्यों पहुंचे? और पृथ्वी पर जब पाप का बोझा बढ़ जाता है, पृथ्वी पर जब देखा जाता है कि गाय माता की सुरक्षा नहीं हो रही, तो जो प्रकृति जो है हमें अनेक रूपों से सजा देती है। भगवान गीता में कहते हैं मया दक्षेण प्रकृति श्वेता चराचर, ये जो प्रकृति है ये मेरे निर्देशन में चलती है। और भगवान ने गीता में कहा है 7 प्रकार के कष्टों से कोई बच नहीं सकता, जन्म मृत्यु, जन्म मरण, बीमारी और बुढ़ापा। हम बुढ़ापा चाहते नहीं है, वो आता है। हम रोग पीड़ा चाहते हैं, नहीं, वो आता है। और मृत्यु को चाहता ही नहीं। आज उदाहरण के लिए आप देख रहे हो ये भयंकर क्या वायरस, ये भयंकर वायरस हर कोने में पहुंच गया है। सारे विश्व में इसका भय है। आप चाहे अफ्रीका जाओ, इटली जाओ, अमेरिका जाओ, तो ये वायरस सब जगह फैल गया है। किसी ने कभी इस प्रकार का वायरस का प्रभाव देखा ही नहीं इतिहास में। और आदिदेवी आदिपति का आध्यात्मिक क्लेश भी है। जब पाप का बोझ पृथ्वी पर बढ़ जाता है तो हमें अनेक प्रकार के कष्टों को अनुभव करना पड़ता है। उनमें एक है ये वायरस। ये वायरस भी क्यों आ रहा है? ये एक रूप से हमें सजा दे रहा है। आज सब डरे हुए हैं। वैसे तो किसी का डर नहीं, पर वायरस का डर सबको है। सबको डर है वायरस हमारे यहाँ नहीं आ जाए। और सब यही सोच रहे हैं वैक्सीनेशन पैदा करो, फिर ये वायरस भी कंट्रोल में आ जाएगा। जैसे कि पहले कई एपिडेमिक्स आ गए और चले गए, वो एक समस्या आती है। हम प्रयास करते हैं वैक्सीनेशन ढूंढने के लिए, वैक्सीनेशन सफल होती है तो वो वायरस चले जाता है। तो हम सोचते चलो वायरस खत्म, फिर थोड़े सालों बाद नया वायरस आ जाता है। इसलिए प्रभुपाद ने एक लेक्चर में न्यूयॉर्क में कहा, दिस चैंटिंग हरे कृष्णा इज अ रियल वैक्सीनेशन। तो ये वायरस से बचने के लिए जो असली वैक्सीनेशन है वो है आध्यात्मिक उपाय। जैसे इस समय सबकी बुद्धि लगी हुई है, वो वैक्सीनेशन पैदा करे जिसके द्वारा ये वायरस भी कंट्रोल में आ जाए। तो ये मान लो ये वायरस भी कंट्रोल में आ गया और 2 महीनों में, उसके बाद फिर नया वायरस आ जाएगा और फिर आप फिर खोजोगे नए वायरस के पीछे। मुझे अक्रूर दिखा रहा था 100 साल पहले अमेरिका वगैरह में एक बहुत बड़ा एपिडेमिक था और उस एपिडेमिक की तस्वीरें वो दिखा रहा था। जो आज आपके डॉक्टर कहते हैं वही दवाई उन्होंने 100 साल पहले भी किया, दूर रहो और इत्यादि। तो भौतिक संसार में आदिदेवी का आदिपति का आध्यात्मिक क्लेश आते जाएगा। भगवान कहते हैं सर्वधर्मां परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज हम तुम सर्व पापे पर मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ
मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा। तो ये है असली वैक्सीनेशन, ये भगवान का हरि नाम, भगवान का आदेश। अगर हम इसका पालन करें तो ये जो शारीरिक आकर्षण है उससे हम बच सकेंगे। एक समय प्रभुपाद जी अमेरिका के एक प्रसिद्ध महाविद्यालय में लेक्चर दे रहे थे और उन्होंने पूछा विद्यार्थियों से, अध्यापकों से, आपके प्रसिद्ध महाविद्यालय में कोई ऐसा अंग है जहाँ की ये शिक्षा मिलती है, आप हो कौन? और मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है? आज लोग अज्ञानता में हैं। हम एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम ज्ञानति मिरंदस्य। हमारा जन्म हुआ था ज्ञानता में और अक्सर हम पलते हैं अज्ञानता में और अक्सर मृत्यु भी हो जाती है अज्ञानता में। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ब्रह्मांड ब्रह्मित कोनो भगवान जी, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता। पर जो भाग्यशाली व्यक्ति है अनेक योनि में गुजरने के पश्चात ये स्वीकार करते वो किसी संत साधु की संगत में आता है। तो जब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल नहीं करेंगे, आज समाज में सुख, असली सुख प्राप्त नहीं करोगे। और एक वायरस आएगा और एक वायरस की वैक्सीनेशन आप ढूंढ दोगे और जिन कंपनियों ने ढूंढाएगा वैक्सीनेशन वो अच्छा कमा लेंगे और फिर अगले कुछ सालों के बाद फिर एक नया वायरस आ जाएगा। अगर आप WHO की रिपोर्ट पढ़ो तो देखते हो हर एक 3-4 साल बाद, 5 साल बाद एक नया वायरस आ जाता है। जैसे आजकल आप देखते हो भूकंप बहुत तेजी के साथ आ रहे हैं, बाहर बहुत तेजी के साथ आ रहे हैं। पहले अर्थक्वेक आता था 20-30 साल में, अब 4-4 सालों में आ रहा है। फ्लड्स बाहर तेजी के साथ आ रही है। तो आप देखते हो कि प्रकृति द्वारा जो कष्ट हम अनुभव कर रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और कारण क्या है? हम भगवान की शिक्षा से दूर जा रहे हैं। तो जब भारत इन श्लोकों में भगवान रघुगुणा के माध्यम से हम सबको महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। जब भारत ने कह दिया है आप ये नहीं समझते कि हर चीज़ अस्थायी है और आज है कल नहीं रहेगी। आप सोचते हो आज आप राजा हो तो यकीन से आप हर जन्म में राजा रहोगे? हाँ ना, नहीं रहोगे। हर चीज़ अस्थायी है। मान लो आप चापलूसी करके अरबोपति व्यक्ति बन जाओ, क्या ये धन हमेशा आपके साथ रहेगा? लोग ये सोचते नहीं है। आप किसी धनी व्यक्ति के पास जाओ, हम एक मंदिर बना रहे हैं, थोड़ा चंदा दोगे? किसके लिए चंदा? जाओ कमाओ। और जो थोड़ी दया की भावना होगी तो थोड़ा चंदा दे देंगे। पर अगर लोगों ने ये सोचा ये जो धन है मेरे पास, इसका असली स्वामी मैं नहीं हूँ, परम भगवान है और मुझे ये धन का उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में, तो ये है असली कार्य। अगर हम ये सोचें कि ये ध्येय, ये बुद्धि, ये योग्यता जो भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है, हम इसे भगवान की सेवा में उपयोग करें तो आप पापों के परिणाम से बच जाओगे। पर अक्सर क्या देखते हो, अगर हमारे में कुछ योग्यता है तो हम उस योग्यता का उपयोग करते हैं किस लिए? भौतिक कार्यों के लिए। जो भाग्यवान व्यक्ति है वो समझते हैं हाँ इस धन का कारण परम भगवान है। जैसे हमारे संसद में एक भक्त है अमरीश पोर्ट, वो मानता है ये जो संपत्ति मेरे पास है भगवान ने दी है, भगवान की सेवा में उपयोग किया। तो अज्ञानता के कारण
हम सोचते हैं ये देह ही हमारा स्वरूप है, और अज्ञानता के कारण हम सोचते हैं ये स्थायी है, अस्थायी नहीं। हम सोचते ही नहीं कि एक दिन शरीर त्यागना पड़ेगा। हम सोचते ही नहीं कि ये धन जो है हमारे पास वो आज है कल जा भी सकता है। हमने कुछ दिन पहले अवंती ब्राह्मण की कथा पढ़ी थी श्रीमद् भगवतम से। अवंती ब्राह्मण बहुत धनी व्यक्ति था और खेती का धंधा था उसका, धनी था। उसके बाद बहुत धन था, पर ना तो वो धन का उपयोग करता था इंद्रिय तृप्ति के लिए, ना ही इसका उपयोग करता था रिश्तेदारों के सुख के लिए, जिसका परिणाम यही हुआ पत्नी, बच्चे, मित्र, रिश्तेदार सब शत्रु बन गए, सब उसके दुश्मन बन गए। जब आपके पास धन होता है तो उसके कारण कई शत्रु बन जाते हैं। रिश्तेदार कहते हैं हमारी कृपा से तुम धनी बने हो, हमें भी थोड़ा हिस्सा दो। सरकार कहती है हमारे अच्छे राज्य के कारण तुमने धन कमाया, हमें टैक्स भरो। चोर कहते हैं हाँ ये व्यक्ति इतना धन क्यों रखे, चलो एक योजना बनाते हैं चोरी करने का। चोर कभी झोपड़पट्टी पे जाने की तो नहीं सोचते, वो देखते हैं कहाँ है महल, कहाँ है धनी व्यक्ति। तो कई सब के सब उसके दुश्मन बन गए और अंत में उसकी जितनी संपत्ति थी सब हाथ से खो गई। शुरू में तो वो शोक में था, ये इस सारी वस्तुएं खो गए हैं, और फिर वो भगवान के शरणागत हो गया। वो हालांकि लोग ताना मार रहे थे, वो खाने को ले जाता था, लोग पेशाब कर देते थे उधर, कहते थे देखो अभी भिखारी बना है तो साधु बन गया, और जब पैसे थे तो साधुओं की बात भी नहीं करता था। तो ये अवंती ब्राह्मण अंत में वो भगवान का शरणागत हुआ और वो बिल्कुल संतुष्ट हो गया। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चाहे जो योग्यता हो, धन हो, सुविधा हो, ये सब भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है, और इसलिए हमें भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं एकला ईश्वर कृष्ण और सब हृदय। ये चैतन्य चरितामृत का प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें कहा गया है एक ही ईश्वर है, बाकी सब जो है उनके दास। तो आज अगर समाज में इतनी बेचैनी है, अगर आज समाज में इतनी चिंता है, आज आगे समाज में मानसिक कष्ट हम भुगत रहे हैं, इन सब का कारण क्या है? हमारे समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है, और क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया जा रहा, इसलिए लोग यही नहीं समझ पाते हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। इसलिए प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमार आचरण प्राज्ञो। 5 साल की आयु से हमें आध्यात्मिक ज्ञान अनुकूल करना आरंभ कर देना चाहिए। प्रहलाद महाराज का भाग्य था कि जब वो माता के घर में थे, उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान नारद मुनि द्वारा प्राप्त किया था, और छोटी आयु से ही उन्होंने प्रचार करना आरंभ कर दिया। प्रहलाद के जो अध्यापक थे संदर्भ का, उन्होंने बहुत प्रयास किया किसी प्रकार प्रहलाद राजनीतिक शिक्षा को अपनाए, पिता को स्वीकार करे परम श्रेष्ठ के रूप में। पर प्रहलाद ने यह ज्ञान प्राप्त कर लिया था माता के घर में। प्रहलाद के पिता ने प्रहलाद के अध्यापकों को डांटा, लगता है ये वैष्णव वेश बदल कर आते हैं, तुम समझ पहचानते नहीं हो, वो मेरे बेटे को वैष्णव बना रहे हैं। संत मरकर ने कहा आप ऐसे मत कहो, हम ही ब्राह्मण हैं, हमें झूठा दोष मत दो। हमें खुद नहीं समझ आता
ये ज्ञान उन्हें कौन दे रहा है? कौन दे रहा था? माता के घर में उन्होंने प्राप्त कर लिया था। तो प्रहलाद महाराज का ये कहना है छोटी आयु से ही ये ज्ञान अनुकूल करना आरंभ कर देना चाहिए। भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? राजा विद्या राजा, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये सबसे महत्वपूर्ण है, सब ज्ञानों का राजा। भक्ति सिद्धांत जी कहते थे अगर किसी चीज़ की कमी हो समाज में, इस आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। तो आज अगर हम वायरस इत्यादि से बचना चाहते हैं तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल करना चाहिए। जब तक हम आध्यात्मिक कार्यों में जुड़ते, भौतिक कार्यों में जुड़ते जाएंगे, कभी भी आप संतुष्टता शांति नहीं प्राप्त कर सकोगे। एक समस्या हल होगी, अगली समस्या पैदा होगी और ये चक्र चलते जाएगा। तो आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। इसलिए पापा जी ने कहा पाठशाला में, महाविद्यालय में, सब जगह ये ज्ञान देने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवद गीता के 2 अध्याय में ये ज्ञान बड़ी गहराई के साथ दिया जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा है कि पूरी गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है ये 2 अध्याय, क्योंकि यहाँ आपको शिक्षा मिलती है आत्मा के विषय में। न जायते मृते वा कदाचन, ये है आत्मा का रूप। न जन्म न मृत्यु, ये सनातन है। और वैदिक साहित्य में इतना पक्का ज्ञान है कि जो आत्मा का माप है उसकी शिक्षा भी प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए 1/10,000 द टिप ऑफ योर हेयर, आप अगर टिप ऑफ द हेयर लो, उसका 100 भाग करो, फिर एक लेके फिर भागो, 100 भागों में बांटो, वो है अपनी आपकी आत्मा का माप। और जब तक आत्मा है शरीर में क्या है? चेतना है। जब ये आत्मा शरीर को त्याग देती है तो आपको शरीर क्या उत्तर देगा? नहीं देगा। तो जद भारत इन श्लोकों में महान रघुगुना को आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे हैं। महान रघुगुना वैसे अज्ञान तो नहीं थे, आखिर वो जा रहे थे कपिल आश्रम कथा सुनने के लिए, उनमें आध्यात्मिक ज्ञान था पर शुद्ध ज्ञान की कमी थी और राजसिक और तामसिक भाव था उनमें। पर वो पहचान सकते थे कौन है असली संत और नहीं। तो जद भारत शिक्षा दे रहे हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान गीता के 2 अध्याय से आरंभ होता है। यहाँ की अनेक श्लोकों द्वारा ये शिक्षा दी गई है कि हम कौन हैं, आत्मा है, और आत्मा का स्वरूप क्या है? सनातन। तो ये शरीर जो हमारा है ये अस्थाई है। अगर आप देखो ये जो भौतिक देह है वे 6 अवस्थाओं में गुजर के जाता है। पहला है बर्थ, दूसरा है ग्रोथ, तीसरा है मेंटेनेंस, चौथा है dwindling. First is birth, growth, maintenance, producing byproducts, dwindling, and finally vanishing. तो चाहे आप करोड़पति हो या भिखारी, सबका देह इस 6 अवस्थाओं से गुजर कर जाता है। तो ज्ञानी और ज्ञानी में अंतर क्या है? अज्ञानी ये नहीं मानता, अज्ञानता सोचता है, ज्ञानी व्यक्ति सोचता है सब कुछ समाप्त हो जाता है मृत्यु के साथ। पर जो आध्यात्मिकवादी है, जिसने आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण की है, वो जानता है ये देह जो है 2 दिन का साथी है। हिरण्यक्षा और हिरण्यकशिपु दोनों असुर थे,
तो थे असल में भगवान के भक्त। तो जब उनके भाई का वध हुआ तो उनकी पत्नी और बच्चे बड़े उदास थे। तो हिरण्यकशिपु ने एक शिक्षा दी। उन्होंने कहा, एक राजा था सुयोधन जिसकी मृत्यु हो गई थी युद्ध के मैदान में। तो अक्सर नियम ये है कि अगर देह समाप्त हो सुबह तो शाम तक शमशान घाट ले जाना चाहिए, और अगर शाम को देह समाप्त हो तो सुबह सूर्य के प्रकाश आने से पहले उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाना चाहिए। पर जो राजा सुयोधन थे उनकी अनेक पत्नियां थी और सबने शरीर को अपने पास रखा और जोर जोर से रोने लगे। इतनी जोर से कि ये रोने की आवाज़ यमराज तक पहुंच गई। तो यमराज ने सोचा चलो मैं इनको शिक्षा दूँ। तो यमराज ने एक बालक का रूप ग्रहण करके, क्योंकि बच्चे हैं वो किधर भी पहुंच जाते हैं, बालक का रूप ग्रहण करके वो पहुंच गए उस सभा में। और यमराज ने कहा, देखो ये औरतें रो रही हैं, उनके रोने से क्या उनका पति जीवित बन जाएगा। और यमराज ने कहानी सुनाई। एक समय एक व्यक्ति शिकार कर रहा था जंगल में, और ये जो शिकारी था मृगाड़ी के समान था, पक्षियों को मारने में बड़ा आनंद लेता था। तो ये शिकारी ने पहले वो अन्न फेंकता था, जब उसको खाने जाते थे पक्षियाँ, जब उनको मार देता था तो पहले उसने शिकारी ये पक्षी की पत्नी को गोली से मारा और बाप बच गया और बचे। पिता यही सोच रहा था, अब मेरे बच्चों की देखभाल कौन करेगा। पत्नी का देहांत हो गया, और ये सोचते सोचते शिकारी की गोली पक्षी को भी लग गई। तो यमराज ने ये कथा का उदाहरण दिया ये दिखाने के लिए कि आप लोग रो रहे हो जोर जोर से, ये समझते हो कि आपकी मृत्यु नहीं आएगी, पर आपकी मृत्यु भी आएगी। और फिर इन्होंने इजाज़त दी पति के देह को शमशान घाट ले जाने के लिए। तो आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। और जद भारत क्या कह रहे हैं, शरीर जो है हमारा अस्थाई साथी है थोड़ी देर के लिए। तो पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण हमें सुख दुख प्राप्त होता है। कपिला देव भगवान की माता थी देवहूति, उन्होंने पूछा किस प्रकार ये निर्णय किया जाता है कि आपको किस प्रकार का ध्येय प्राप्त होगा। और कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्मों के आधार पर ही है निश्चित किया जाता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान ये बहुत आवश्यकता है। और यह आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हमें कैसे होता है? प्राप्त होता है साधु संघ के द्वारा। चैतन्य महाप्रभु ने 5 महत्वपूर्ण विषयों पर बल दिया। अगर आप भक्तों से पूछा जाए आप कैसे जुड़े थे कृष्ण भक्ति में पहली बार, आप कैसे जुड़े थे? हाँ, आप और या किसी ने आपको निमंत्रण दिया मंदिर आने के लिए, या भक्ति वृक्षा में, या किसी ने आपको ग्रंथ दिया, या किसी कॉलेज प्रोग्राम वगैरह में। दूसरे शब्दों में भक्तों के प्रचार के माध्यम से आप जुड़े। प्रचार के लिए कई बार हम ग्रंथों का लाभ उठाते हैं, कई बार निमंत्रण देते हैं, किसी न किसी। इसलिए प्रचार की सेवा पर की इतनी प्रशंसा की जाती है। भगवान गीता में कहते हैं
सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? कहता परमम गुह्यम, जो मैं प्रचार करता है। तो प्रचार के द्वारा अज्ञानता दूर होती है। आप प्रभुपाद जी का उदाहरण देखिए, 70 साल की आयु में केवल 40 रुपए के साथ उन्होंने इतनी बड़ी योजना की, इतनी बड़ी यात्रा की, केवल एक उद्देश्य के साथ, दुखी व्यक्ति को सुखी बनाना। ये है भक्तों का भाव। तो ये ज्ञान, जैसे इस समय जब भारत ज्ञान दे रहे हैं, तुम हो कौन, वो ये समझा रहे हैं हर चीज़ अस्थाई है। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो स्वीकार करता है ये सब अस्थाई है। वो जिस प्रकार आप यात्रा कर रहे हो, थोड़े समय के लिए साथी मिलते हैं, फिर मंजिल स्टेशन आने पर सब अपने अपने रास्ते जाते हैं। तो वैदिक शास्त्रों में ये शिक्षा शुरू से अंत तक दी जा रही है, बार बार। क्यों? कि बार बार सुनोगे तो ये हृदय में बैठेगी, और अगर नहीं तो सुन लिया और भूल जाओगे। तो इसलिए भागवतम गीता का अध्ययन भी बहुत महत्वपूर्ण है। नस्तप्रेषु बुद्रेषु नित्यम भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक भक्ति भाविती न। तो आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल करना आवश्यक है। तो साधु संघ के द्वारा हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है, और जो भाग्यवान व्यक्ति है वो इसका लाभ उठाता है। तो शुद्ध साधु की संगत में आओगे तो क्या शिक्षा मिलेगी? ये शिक्षा मिलेगी कि कलयुग में क्या है साधन? ये महामंत्र का उच्चारण। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलो न सेवन सेवा एवं गति। चैतन्य महाप्रभु जिनकी जो कलयुग के अवतार हैं, उन्होंने खुले रूप से यह हरि नाम का प्रचार किया, और हम सबको आदेश दिया क्या? जाने दा होता है कहो कृष्ण उपदेश, जिससे भी तो मिलो उसे क्या कहो? कृष्ण का उपदेश हो। तो चैनिंग हरे कृष्ण वो है कलियुग का उपाय। और चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम का प्रचार किया, और ये भी कहा कि एक दिन दुनिया के कोने कोने में हरि नाम का उच्चारण होगा। पृथ्वी आज जगत नगर अधिग्राम सर्वदा प्रचार हुए विमूर्ण। विश्व के कोने कोने में हरि नाम का प्रचार होना चाहिए, प्रचार होगा। तो भगवान की भक्ति के दौरान हमें अगर सफलता चाहिए तो हमें अत्यंत सहनशील होना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा के 30 श्लोक में क्या कहा? नादपि सुनिचेन सरोरपि साइना अमानी न मना देना कहते न दिशा हरि। अगर तुम चाहते हो कि ये हरि का नाम सदा आपकी वाणी से निकले, तो हमें कुछ प्रयास करना पड़ेगा। और क्या है? नादपि सुनिचेन, अत्यंत पतित बनना। आध्यात्मिक जीवन में आप बार बार सुनते हो ह्यूमिलिटी, उसका अर्थ है पतित बनना। और हमारे शास्त्रों में अनेक उदाहरण हैं जिनके द्वारा इस गुण को अनुकूल करने की शिक्षा दी जाती है। जो वैष्णव भक्त हैं उनका भाव रहता है बिल्कुल, उनकी इच्छा रहती है कि वो अत्यंत पतित माने अपने आप को, ये नहीं अपने आप को बड़े ज्ञानी माने। कृष्णदास काव्यराज ने तो कहा है, मेरे में इतने अवगुण हैं कि मेरा नाम भी लोगे तो तुम्हारे सारे गुण मिट जाएंगे। ये था उनका संदेश। तो ये जो तीनादपि श्लोक है, इसको हमें बड़े ध्यान से इसका लाभ उठाना चाहिए, और अपने आप को अत्यंत सहनशील बनाओ, और हर स्थिति में यही भाव रखो
कि आपने सेवा करना है, और पेड़ से भी ज़्यादा सहनशील। और हमारे शास्त्र में कई उदाहरण है। हरिदास ठाकुर को ये कहा गया था, तुम्हारा जन्म मुसलमान खानदान में हुआ है, तुम हिंदू के नाम क्यों ले रहे हो। जब महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया नवद्वीप में, कईयों ने उसका विरोध किया। एक तो मुसलमानों ने विरोध किया कि मुसलमानों ने कहा अगर वे हरिनाम को नहीं रोकेंगे तो सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे। पर हिंदू ब्राह्मणों ने भी विरोध किया, खास करके वो ब्राह्मण जिनकी आमदन होती थी यज्ञ इत्यादि करके। और हरिदास ठाकुर को राजा ने भी कहा, तुम्हारा इतने ऊंचे खानदान धर्म में जन्म हुआ है, क्या ये हरिनाम ले रहे हो। तो हरिनाम छोड़ने का स्वीकार नहीं किया। तो राजा ने क्या कहा, ले जाओ इसे बाजारों में पीटने के लिए। और 22 बाजारों में उन्हें घसीट कर ले जाते गए। अक्सर अनुभव था कि दूसरे या तीसरे बाजार में पहुंचने तक व्यक्ति का देहांत हो जाता था। हरिनाम वो लेते गए, और जब उन्होंने सुना कि ये पीटने वालों को चिंता है, क्या थी चिंता, अभी अगर हम तुम्हें नहीं मारेंगे तो राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो हरिदास का भाव देखो, ये पीट रहे हैं, उनको मारना की पूरी प्रयास कर रहे हैं। और हरिदास को क्या चिंता है इन पीटने वालों के स्वार्थ के विषय में। तो हरिदास ने ऐसा व्यवहार किया जैसे लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है। तो जो पीट रहे थे बहुत खुश हो गए, नाचने लगे। देखो अंत में उनकी मृत्यु हो गई। जब राजा को सूचना पहुंची काजी के द्वारा कि हरिदास की अंत में मृत्यु हो गई, तो राजा ने कहा इनके अंतिम संस्कार करो हमारे धर्म के अनुसार। पर काजी ने कहा नहीं, हम तो हिंदू के घर में चावल का दाना भी नहीं लेते, इस पापी को हम हमारे ऊंचे धर्म का के आधार पर अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, फेंक दो इसे गंगा में। फेंक दिया। हरिदास दूसरी तरफ तैर कर फिर उन्होंने हरिनाम शुरू कर दिया। जब राजा ने देखा सुना, वही संत जिसे लोगों ने कहा था कि मर गया, जीवित है और पेड़ के नीचे जाप कर रहा है, तो राजा वहाँ आया, माफ़ी मांगी और समझ गए ये महान संत है। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप सब हरिदास जैसे बनोगे, हमें भी 22 बाजारों में पीटो, हम देखेंगे, परीक्षा लेंगे। पर कहने का तात्पर्य ये है, भक्त जो है उसे अत्यंत सहनशील होना चाहिए और भगवान की सेवा के दौरान कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। कई बार भगवान की सेवा के उपलक्ष्य कठिन स्थितियों में आना पड़ता है, पर हमें घबराना नहीं चाहिए। जब माधवेंद्रपुरी को कहा गया चंदन लेके आओ मेरे लिए, तुरंत ही वो मान गए यात्रा करने के लिए। तो भगवान के जो भक्त हैं वो स्वीकार करते हैं कि हर चीज़ परम भगवान का है, और भक्तों की इच्छा क्या है कि हम भगवान की सेवा में रहें। तो जैन भारत यहाँ रघुगुना को उपदेश दे रहे हैं, और जैसे रघुगुना ने जैन भारत का उपदेश सुना, वो समझ गए ये जो संत है ये कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं है, ये तो कोई आत्मज्ञानी व्यक्ति है। मैंने क्या कर दिया, मैंने तो इतना अपराध कर लिया है। इस आत्मज्ञानी व्यक्ति को डांटा और गुस्से से उनको उपदेश दिया। तो रघुगुना महाराज तुरंत ही पलकी से नीचे आए। तो संत को पहचाना जाता है
जब संत अपना मुंह खोलता है, प्रभुपाद जी ने भी अनेक समय कहा, तो जब जज भारत ने अपना मुंह खोला, वैसे तो उनका व्यवहार था जब गूंगे और बहरे बनने का, पर जब जज भारत ने उपदेश देना शुरू किया, रघुना के गलत विचारों का ठीक उत्तर दिया, तो महाराज रघुना समझ गए मैंने तो अपराध किया है। और वो उन्होंने कहा मुझे किसी चीज़ की डर नहीं है, किसी विषय का डर नहीं है, पर वैष्णव अपराध से मैं डरता हूँ। तो हमारे शास्त्रों में आप पढ़ते हो कि अगर हम भक्ति का पूरा लाभ उठाना चाहें तो हमें वैष्णव अपराधों से बचना चाहिए। सेवा अपराध, हरिनाम के प्रति अपराध, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, क्योंकि वैष्णव अपराध के विषय में चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जिस प्रकार एक सुंदर बगीचा नष्ट हो जाता है पागल हाथी के आने से, उसी प्रकार जो भक्ति का लाभ है वो समाप्त हो जाता है इस वैष्णव अपराध से। तो हमें यद भारत जैसे उपदेश देना चाहिए, और आध्यात्मिक ज्ञान आरंभ होता है इस शिक्षा के साथ कि तुम ये शरीर नहीं हो। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है, हम ये ध्येय से बड़ा गहरा प्रेम रखते हैं। सच बात है। आईने के सामने आप दिन में कितनी बार जाते हो? सच बोलो। जो स्त्रियां हैं वो ज़्यादा जाती हैं, इसलिए वो बटुए में शीशा रखते हैं, पर जो पुरुष हैं वो भी जाते हैं। क्यों? देखना चाहते हैं मिनट बाय मिनट शरीर ज़्यादा सुंदर बन रहा है। हम सोचते हैं हर घंटे शरीर की खूबसूरती बढ़ते जा रही है, पर केवल परम भगवान की खूबसूरती बढ़ते जा रही है। वो बाकियों की तस्वीर बिगड़ते जा रही है। तो ध्येय के प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह है। जब यमराज ने पूछा युधिष्ठिर महाराज से, इस विश्व में सबसे आश्चर्य की क्या बात है, कौन सा विषय है जिसे आप कह सकते हो मोस्ट सरप्राइजिंग इन द वर्ल्ड? तो युधिष्ठिर ने कहा, युधिष्ठिर ने यमराज से पूछा, तो यमराज ने कहा हर समय लोगों की मृत्यु हो रही है, पर हम सोचते हैं हमारी मृत्यु नहीं आएगी। सच बात है। और आएगी भी तो हमारे से पूछ कर आएगी। जैसे राम राज्य के विषय में उस परसों आपने सुना, राम राज्य के समय हर व्यक्ति अपने मृत्यु के समय खुद चुन सकता था, और लोगों में ऐसी भावना थी कि थोड़े समय के बाद सब चुन लेते थे अब जाने का समय आ गया। आज क्या स्थिति है? आज आप चुन सकते हो? आप तो नहीं चुन सकते। आजकल केवल वायरस चुन सकता है, वो चुन सकता है किस समय किसके पास पहुंचना है, पर वैसे हम लोग नहीं चुन सकते। और इसलिए ये आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल करना बहुत ही आवश्यक है। जब तक हम आध्यात्मिक जीवन नहीं निभाएंगे, समाज में शांति नहीं रहेगी, बेचैनी बढ़ते जाएगी और चिंता बढ़ते जाएगी। इसलिए इस ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। प्रभुपाद जी ने हमें शुद्ध संदेश दिया, कोई बनावटी संदेश नहीं। लोगों ने प्रभुपाद को कहा अमेरिका में, स्वामी जी आप ही उपदेश दोगे तो कोई सुनेगा नहीं, आप इतने कड़क नियम दोगे कोई सुनेगा नहीं। अगर आप लोगों को आकर्षित करना चाहते हो तो ये नियम ऐसे मत दो। और प्रभु जी ने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो जिस प्रकार जद भारत इस समय प्रचार कर रहे हैं हर श्लोक में रघुगण को, वैसे हम लोग को भी प्रचार करना चाहिए। जद भारत बड़े स्पष्ट रूप से रघुगण के हर प्रश्न का उत्तर दे रहे। आप सोचते आप राजा हो मैं सेवक हूँ,
कल ये स्थिति बदल सकती है। तो आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल करो, ये संभव है साधु संग में। जब देवहूति ने पूछा बेटे से कैसे ये संभव है कि इन क्लेशों से मुझे मुक्ति मिले, देवहूति तो भगवान की माता थी, कोई प्रश्न नहीं था कि वो अज्ञानता में रहे, पर हम सब की भलाई के लिए ये प्रश्न पूछे गए। जैसे अर्जुन तो भगवान के सनातन साथी हैं, वो तो शुरू से ही आत्मज्ञानी है, ये नहीं कि उनके पास ज्ञान नहीं था, पर हमारी भलाई के लिए अर्जुन ने प्रश्न पूछे कि हम उसका लाभ उठाकर आध्यात्मिक उन्नति कर सकें। परीक्षित महाराज, भगवान ने उनकी सुरक्षा की थी कि वो माता के गर्भ में थे, तो शुरू से ही आत्मज्ञानी थे, पर उन्होंने प्रश्न पूछे किस लिए कि जिस व्यक्ति का अंत आने वाला क्या करना चाहे। प्रश्न, अनेक प्रश्न पूछे, किसके लिए? हमारी भलाई के लिए। तो उसी प्रकार महाराज रघुगना भी आप देखोगे थोड़े श्लोकों के पश्चात भगवान के शरणागत हो जाएंगे, वो जद भारत को गुरु बनाएंगे और उनसे शिक्षा ज्ञान की भीख मांगेंगे। तो इस ज्ञान को हमें अनुकूल करना चाहिए। और कपिलदेव भगवान ने कहा संतों की संगत, संतों के प्रति आकर्षित हो तो भक्ति में आगे बढ़ सकोगे। और अगर यही आसक्ति हम भौतिकवादियों के प्रति रखेंगे तो जीवन के लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो साधु संगत में रहो तो आपको हरिनाम की महिमा का ज्ञान मिलेगा, शास्त्रों का ज्ञान मिलेगा, ये ज्ञान प्राप्त होगा कि भगवान आचार्य विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे आपके मंदिर में भगवान प्रकट हुए हैं, सीता राम लक्ष्मण हनुमान राधा पार्थ साथी गौणिताई के रूप में। और भक्ति की विधियों का पालन करने से आध्यात्मिक जीवन अनुकूल कर पाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा भक्ति का बीज तो प्राप्त होता है अनेक जन्मों के पश्चात, ये बीज उगता है कब? उगता है ये हरिनाम के माध्यम से। तो ये हरिनाम जो है कलयुग का उपाय है। हरिनाम जो है असली हर समस्या का हल है। अगर आपको मन की शांति चाहिए तो क्लबों में जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या है, ये हरिनाम को स्वीकार करो। ये जो लॉकआउट कहते हैं ना, लॉकडाउन, ये लॉकडाउन है, इसका थोड़ा बहुत लाभ भी है। जैसे सारे रेस्टोरेंट बार बंद हो गए हैं, बार मतलब जहाँ शराब बिकती है वो बंद हो गए हैं। और कई देशों में मीट का कंजम्पशन भी बहुत घट गया है। तो थोड़ा लाभ भी हो रहा है, हर चीज़ का लाभ भी होता है, नुकसान भी होता है। तो इस आध्यात्मिक ज्ञान, ये हरिनाम ही असली लॉकआउट का उपाय है। हरिनाम करो, हरिनाम की महिमा का प्रचार करो। और हमें गंभीरता के साथ शिक्षा को अनुकूल करना चाहिए और इसे गंभीरता के साथ, और जो अनुकूल है उसे स्वीकार करो, जो प्रतिकूल है उसे त्यागो। चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे, सनातन रूप दोनों ने सार रूप में शिक्षा प्राप्त की जब वो महाप्रभु को मिले थे। और फिर महाप्रभु के आदेश के अनुसार उन्होंने अनेक भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना की। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा वहाँ में शरणागति होने के 6 विभाग हैं। एक विभाग है जो अनुकूल है उसे स्वीकार करो, और जो प्रतिकूल है उसे त्यागो। और रूप गोस्वामी कहते हैं, हे मेरे प्रिय मित्र, जो भी कीमत भरनी पड़े भरो, और कृष्ण भक्ति को हाथ से मत फिसलने दो। तो जो अनुकूल है वो स्वीकार करो। अनुकूल क्या है? भक्तों के संग में रहना, ध्यान पूर्वक हरिनाम का जाप करना, ग्रंथों का अध्ययन करना,
और विनम्रता का भाव, अहंकार का भाव नहीं। अहंकार का भाव हमारा शत्रु बन जाएगा। और संक्षेप में प्रतिकूल क्या है? ध्यानपूर्वक जाप नहीं करना, अच्छी साधना नहीं रखना, प्रजल्पा में अधिक रुचि लेना। हमारी समस्या क्या है? प्रजल्पा में हम अधिक रुचि लेते हैं और उसकी कृष्ण कथा में रुचि लेनी चाहिए। कृष्ण कथा में रुचि लेनी चाहिए प्रजल्प में, तो प्रजल्प में बड़ा आनंद आता है। तो रूप गोस्वामी ने कहा है अत्याहारा पयश प्रजल्प नियमाग्रह। प्रजल्प का अर्थ है वो कथा, वो चर्चा जिसका भगवान से कोई संबंध न हो। तो प्रजल्प के द्वारा भक्ति का बीज नष्ट हो जाता है। और कृष्ण कथा में रुचि लोगे तो ये आध्यात्मिक क्षेत्र में हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारा निर्णय होना चाहिए कि हम कृष्ण कथा में रुचि लें। तो पहला है जो अनुकूल है उसे स्वीकार करो, जो प्रतिकूल है उसे त्यागो। आगे और क्या? भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा रखो और ये स्वीकार करो कि हर चीज़ जो प्राप्त हो रहा है भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है। और अंत में महाप्रभु कहते हैं विनम्रता। तो विनम्रता का भाव अनुकूल करना चाहिए। जो प्रतिकूल है उसे त्यागो, जो अनुकूल है उसे स्वीकार करो, भक्तों से के संग में रहो और इन ग्रंथों का भी अध्ययन करो। प्रभुपाद जी ने ग्रंथों का अनुवाद किया इस उद्देश्य के साथ नहीं केवल हम बांटेंगे, इस उद्देश्य के साथ कि हम पढ़ेंगे भी और फिर बांटेंगे। तो संक्षेप में आज के श्लोक में जद भारत महाराज रघुना के अनेक विचारों का के ऊपर उत्तर दे रहे हैं। रघुना राजा होते हुए उन्होंने डांटा, क्योंकि हालांकि वो जा रहे थे कपिल आश्रम, उनमें तामसिक भाव भी था, उसे बचने के लिए। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, उन्होंने अज्ञान के अलग विभागों की चर्चा की और ज्ञान के विषय में भी। अज्ञान में क्या कहना जाता है? भय मृत्यु का, ये एक अज्ञानता का रूप है। हमारे मन में सारा भय रहता है मृत्यु का। फिर ये भाव कि मैं हर चीज़ का स्वामी हूँ, अगर ये भाव जो है ये खतरनाक है। मैं हर चीज़ का स्वामी हूँ। हर चीज़ के स्वामी कौन है? परम भगवान। अपने असली ध्येय को स्वरूप को नहीं पहचाना। अज्ञानता में हम सोचते हैं कि शरीर ही हमारा असली स्वरूप है और आत्मा के विषय में बहुत कम ज्ञान रखते हैं, पर अध्यात्म के विषय में ज्ञान आवश्यक है। तो क्रोध, हमें कोई चीज़ चाहिए, प्राप्त नहीं हो रही तो हम क्रोधित बन जाएंगे। तो अब ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि के निर्माण के समय अज्ञानता के अनेक रूपों की स्थापना की। एक थे नकली भाव कि मैं हूँ मालिक, फिर क्रोध, फिर असली स्वरूप को नहीं पहचानना और मृत्यु का भय। तो उन्होंने कहा ये तो खतरनाक चीज़ें हैं, मुझे साथ में अच्छे आध्यात्मिक मार्ग भी देना चाहिए। तो उन्होंने संघ का सिद्धांत की स्थापना की, योगा की शिक्षा दी, वैराग्य और तपस्या। वैराग्य का अर्थ है हम उन चीज़ों को त्यागें जो कि भक्ति के लिए प्रतिकूल है। और योगा, असली योगी कौन है? योगी नाम अपी सर्वेषां, जो भगवान का चिंतन करता है। तो हमारे सामने सदा ये फ्री चॉइस रहती है, चाहे हम तो भक्ति की शिक्षा का लाभ उठाएं और चाहे तो क्या इसका विरोध कर सके। तो साधु संग में रहोगे तो ठीक मार्ग में जुड़े रहोगे, और साधु संग से जुदा हो जाओगे, बुरी संगत में आ जाएंगे तो भक्ति का मार्ग कठिन बन जाएगा। जब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा रामानंद रॉय से
सबसे कठिन दर्द देने वाला क्या कार्य है? रामानंद रॉय ने कहा, भक्तों की संगत से जुदा हो जाना, उससे ज़्यादा दर्द का कोई कार्य नहीं है। तो भक्तों की संगत से जुदा हो जाना इज वेरी पेनफुल। और प्रभा जी की कृपा से आज लगभग विश्व के हर कोने में केंद्र हैं, भक्त हैं, जिनका हमें लाभ उठाना चाहिए आध्यात्मिक जीवन को सफल बनाने के लिए। तो जद भारत बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं और थोड़े श्लोकों के बाद वो भगवान महाराज रघुनाथ जद भारत के शरणागत हो जाएंगे और यही शिक्षा और गहराई के साथ आप सुनोगे। आप देखते हो कि भागवतम वगैरह में वही विषय की चर्चा बार बार की जाती है। इस उद्देश्य के साथ बार बार सुनेंगे तो फिर इसका लाभ भी हम उठाएंगे। तो कृपा करके इसका लाभ उठाइए। जब भारत बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं और लाभ उठाकर और भक्तों के संग में रहोगे तो फिर सदा भक्ति में जुड़े रहोगे। भक्तों की संगत में रहो और दृढ़ होकर, उत्साह निश्चय धैर्य, दृढ़ होकर हमें भक्ति में जुड़ना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ी भी कठिनाई आई, थोड़ी समस्या आई तो हम विचलित हो जाएं। हमें हर स्थिति में दृढ़ होकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। और अगर ये भाव रहेगा, ये प्रयास रहेगा तो भगवान भी सहयोग देंगे। प्रभुपाद जी कहते थे, आप एक कदम उठाओ भगवान की तरफ, भगवान 10 कदम उठाएंगे। तो प्रयास करो दृढ़ होकर और इस माध्यम से भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकोगे। हरे कृष्ण। हाँ, अब प्रश्न लेंगे। I'll say that before. एक चीज आप भक्तों को याद दिलाना था। जैसे पिछले 2-3 सालों से आपने देखा है, दिल्ली मंदिर प्रभुपाद जी के लिए व्यास पूजा किताब छापते हैं और नंद गोपाल जीवन ने इसका जिम्मेदारी लिया है। तो उनके यहाँ निर्देश ये विनती है कि आप सब भक्त जल्द से जल्द अपनी व्यास पूजा ऑफरिंग लेकर किसको दें? आया मैं मेल कर दें। सब लिखोगे? पिछले साल किसने लिखा था? सबने। ओके। सो क्वेश्चन। कोई प्रश्न? हाँ।